अमन एक साधारण सा लड़का था। उसकी जिंदगी में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं थे और वो अपने छोटे से कस्बे शहर में खुश था। वो रहता था शहर में, एक छोटा सा कस्बा जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। शहर की खूबसूरती और शांति ने अमन के दिल को हमेशा सुकून दिया। शहर में जिंदगी आराम से चलती थी। यहाँ के लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। दिन सूरज की गर्माहट और चीड़ के पेड़ों की खुशबू से भरे होते थे। हर सुबह अमन को ताजगी का एहसास होता था जब वो अपने घर से बाहर निकलता था। अमन अपने दिन अपने पिता की दुकान पर मदद करने, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने और तारों से भरे आसमान के नीचे कहानियां बांटने में बिताता था। ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। जीवन शांतिपूर्ण, अनुमानित था। हर दिन एक जैसा होता था, लेकिन अमन को इसमें कोई शिकायत नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह कुछ और हो सकता है। अमन संतुष्ट था। उसे अपने छोटे से कस्बे की सादगी और शांति से प्यार था। वो अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने छोटे से शहर से प्यार करता था। शहर की हर गली, हर मोड़ उसके लिए खास था। वो शहर में सबको जानता था, सब उसे जानते थे। यहाँ के लोग उसके परिवार जैसे थे। जीवन जाना पहचाना सुकून देने वाला था। हर दिन एक नई उम्मीद और खुशी लेकर आता था। लेकिन वो सब बदल गया। एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने अमन की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अमन के जीवन में एक अंधेरा छा गया, एक ऐसा अंधेरा जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। एक ऐसा अंधेरा जिसने उसकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली। अमन के लिए अब सब कुछ बदल चुका था और उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। ये सब एक डेर से शुरू हुआ, एक ऐसा डेर जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों का एक ग्रुप जोश और जवानी के आवेश में शहर के बाहर पुराने खंडहरों में जाने का फैसला करता है। ये खंडहर जो कभी किसी का घर हुआ करते थे, अब वीरान और भयानक हो चुके थे। खंडहर रहस्य और दबी हुई कहानियों से घिरे हुए थे। हर कोने में एक नई कहानी छुपी हुई थी, हर दीवार पर एक नया रहस्य। स्थानीय लोगों का कहना था कि खंडहर प्रेत बाधित हैं, एक ऐसी जगह जहां आत्माएं भटकती हैं। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कहानियों ने उनकी रीढ़ की हड्डी को हिला दिया, फिर भी उत्साह का रोमांच भी पैदा किया। अमन झिझक रहा था। उसके मन में डर और उत्सुकता का संगम था। वो हमेशा खंडहरों से दूर रहा था। उसके दादाजी की चेतावनियां उसके कानों में गूंज रही थीं। दादाजी ने उसे बताया था कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन उसके दोस्तों ने उसके डर का मजाक उड़ाया, उसकी हिम्मत को चुनौती दी। उन्होंने उसे साबित करने के लिए उकसाया कि वो डरपोक नहीं है, वो कमजोर नहीं दिख सकता था, वो नहीं करेगा। उसने अपने डर को काबू में करने का फैसला किया और चुनौती को स्वीकार कर लिया। तो एक अंधेरी रात को सितारों से भरे आसमान के नीचे वे खंडहरों की ओर चल पड़े। उनके कदम धीमे लेकिन दृढ़ थे। उनके दिल डर और प्रत्याशा के मिश्रण से धड़क रहे थे। हर कदम के साथ उनका रोमांच और भय बढ़ता जा रहा था। क्या वे इस डेर को पूरा कर पाएंगे? ये तो समय ही बताएगा। जैसे ही वे खंडहरों के पास पहुंचे, हवा भारी हो गई। ये ठंडा, दमनकारी लगा। सन्नाटा सिर्फ सरसराते पत्तों और उनकी अपनी घबराई हुई सांसों से टूट रहा था। जैसे ही वे खंडहरों में दाखिल हुए, उन पर बेचैनी छा गई। उन्हें एक उपस्थिति का एहसास हुआ, अनदेखी लेकिन महसूस की गई। ऐसा लगा जैसे उन्हें देखा जा रहा हो। उन्होंने फुसफुसाहट सुनी, बेहोश और द्रुतशीतन आवाज सायों से, पत्थरों से ही आती हुई प्रतीत हो रही थी। खंडहरों से एक ठंडी हवा चली, उनके लालटेन को बुझा दिया और उन्हें अंधेरे में धकेल दिया। दहशत उन पर छा गई। वे भागे, अंधेरे में आंख बंद करके दौड़े, अनदेखे आतंक से बचने के लिए बेताब। उस रात के बाद चीजें कभी भी पहले जैसी नहीं रहीं। अमन को एक छायादार आकृति दिखाई देने लगी। ये हमेशा उसकी दृष्टि के किनारे पर उसकी आंख के कोने में दुबका रहता था। आकृति लंबी और दुबली पतली थी, जिसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। ये हर जगह उसका पीछा करता था। वो इससे बच नहीं सका। फुसफुसाहट भी उसका पीछा करती रही, लगातार फुसफुसाहट, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसकी भूख मिट गई। नींद ने उससे किनारा कर लिया। एक समय का जीवंत युवक अब अपने पूर्व स्व की छाया था, जो एक अनदेखे आतंक से ग्रस्त था। अमन ने खुद को इस प्रेतवाद से छुटकारा दिलाने के लिए हर संभव कोशिश की। उसने कई रातें जागते हुए बिताईं, सोचते हुए कि यह सब कब खत्म होगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे उसकी नींद की कमी को दर्शाते थे। उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की,
उम्मीद की कि यह बस चला जाएगा। लेकिन हर बार जब उसने अपनी आंखें बंद कीं, वह आंकड़ा और भी स्पष्ट हो गया, उसकी हर हरकत पर नजर रखता हुआ, जैसे कि उसकी आत्मा को निगलने की तैयारी कर रहा हो। लेकिन यह आंकड़ा बना रहा, इसकी उपस्थिति हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती गई। अमन को ऐसा लगने लगा कि वह अपने ही घर में कैद हो गया है, जहां हर कोने में वह छाया मंडराती रहती थी। उसने अपने दोस्तों को विश्वास में लिया, लेकिन उन्होंने उसके दावों को खारिज कर दिया, जिसका श्रेय उसकी अति सक्रिय कल्पना को दिया। वे हंसे और कहा कि वह बस ज्यादा सोच रहा है, लेकिन अमन जानता था कि यह सच था। वो अपने आतंक में अकेला था। हर गुजरते दिन के साथ उसका डर और भी गहरा होता गया। वह अपने कमरे में अकेला बैठा, अपने ही विचारों में खोया हुआ, उस अनदेखी शक्ति से लड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने अनदेखी सत्ता से विनती की, उसे शांति से छोड़ने की भीख मांगी। उसकी आवाज कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उसकी दलीलों का जवाब सिर्फ खामोशी से मिला, एक भारी घुटन भरी खामोशी। यह खामोशी उसके दिल में और भी डर पैदा कर रही थी, जैसे कि वह किसी अदृश्य जाल में फंस गया हो। लगातार डर अपना असर दिखा रहा था। उसकी सेहत बिगड़ने लगी, उसकी भूख मर गई और वह हर समय थका हुआ महसूस करने लगा। उसकी आंखों में डर और थकान साफ झलक रही थी। अमन जानता था कि उसे मदद की जरूरत है। वह अब और अकेले इस डर का सामना नहीं कर सकता था। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसकी बातों पर विश्वास करे और उसे इस भयानक स्थिति से बाहर निकालने में मदद करे। हताश, अमन ने आखिरकार अपने दादा को विश्वास में लिया। उनके दादा, गहरी आस्था और ज्ञान वाले व्यक्ति, ने अपने पोते की कहानी धैर्यपूर्वक सुनी। उसने इसे युवा कल्पना के रूप में खारिज नहीं किया। वो जानता था कि खंडहरों के किस्से सिर्फ कहानियां नहीं है। उसने अमन को गांव के मुखिया से मदद लेने की सलाह दी, जो एक श्रद्धेय आध्यात्मिक नेता थे, जो प्राचीन रस्मों और आत्मा की दुनिया के अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे। बुजुर्ग ही अमन की आखिरी उम्मीद थे। गांव के मुखिया ने ध्यान से सुना, क्योंकि अमन ने अपने अनुभवों को सुनाया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। जब उसने बात खत्म की तो बुजुर्ग ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसने अमन के डर की पुष्टि की। वो वास्तव में एक बेचैन आत्मा द्वारा प्रेतबाधित था, जो उनके विश्राम स्थल में घुसपैठ से परेशान था। बुजुर्ग ने मदद का वादा किया। उसने एक अनुष्ठान तैयार किया, आत्मा को खुश करने और उसे उसके सांसारिक बंधनों से मुक्त करने की एक प्राचीन प्रथा। अनुष्ठान में फूल, धूप और एक प्राचीन भाषा में जप की गई प्रार्थनाएं शामिल थीं। अमन देखता रहा, उसका दिल आशा और भय के मिश्रण से भर गया। जैसे ही आखिरी मंत्र रात में फीके पड़ गए, कमरे में शांति का एहसास छा गया। अमन का दम घोंटने वाला दमनकारी भार हट गया। उसने हल्का मुक्त महसूस किया। छायादार आकृति गायब हो गई और फुसफुसाहट बंद हो गई। आत्मा चली गई थी। बड़े ने अमन को आगाह किया, उसे अज्ञात का सम्मान करने, उन जगहों की पवित्रता का सम्मान करने की याद दिलाई जहां आत्माएं निवास करती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि कुछ सीमाओं को पार नहीं किया जाना चाहिए। अमन ने सुना। उसका दिल अपने युवा अहंकार के लिए पछतावे से भारी था। शहर में जीवन सामान्य हो गया। सूरज तेज चमक रहा था और बच्चों की हंसी हवा में तैर रही थी। लेकिन अमन बदल गया था। वो अपने अनुभव का भार ढोता था। अनदेखी दुनिया की एक निरंतर याद दिलाता था, जो उनके साथ साथ मौजूद थी। उसने अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा की, उन्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि पुराने तरीकों के प्रति, प्राचीन मान्यताओं के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए। उसने सीखा कि कुछ चीजों को अछूता छोड़ देना सबसे अच्छा है, कुछ दरवाजों को बंद नहीं खोलना सबसे अच्छा है। अलौकिक के साथ उसकी मुठभेड़ ने उसे एक मूल्यवान सबक सिखाया था, एक ऐसा सबक जो वो जीवन भर अपने साथ रखेगा।